ओए होए। सबसे पहले भाई सभी साथियों को रशिकारा पेज पे एक लंबे टाइम के बाद हाथ जोड़कर राम राम। काफी लंबे समय के बाद हम लाइव आए हैं। एक बार सभी साथियों से विनती है, सभी भाइयों को जुड़ने दो। विजय आचरा, मोहम्मद तालीम, विजयपाल, चांद सेपी, नवीन जाखड़, सभी साथी जितने प्यारे भाई रशिकारा पेज पे इस वक्त लाइव हैं, आप सभी साथियों से गुजारिश है साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहना ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। दोबारा से आप सभी के बीच में एक नई शुरुआत के साथ एक बार जुड़ो आप सब। शाबाश, 900 साथी जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को एक ही बात कहूंगा, जुड़ने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। पिछले डेढ़ महीने से अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करोगे 45 दिन से लगभग मैं थोड़ा दूर होके बैठ गया था सब चीजों से, यानी कि जो समाज सेवा, समाज से जुड़े हुए जितने काम, उन सब से दूर होके बैठ गया था। असामाजिक तत्व ज्यादा गंद फैलाने लग गए, उनके कारण आप दूर होकर बैठ गए। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, एक बलात्कारी आदमी छाती पीट पीट कर न्यू कहने लग रहा था दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, दबदबे को कौन मिटा देगा। 2 दिन के अंदर उस दबदबे के तो पिछवाड़े में डंडा दे दिया है, और किसी ने नहीं, उसके अहंकार ने। ये पहलवान है, इन्होंने अच्छे अच्छों का दबदबा खत्म कर दिया। चुप इसलिए थे, समाज के कुछ तमाशवीन आदमी होते हैं जो बैठकर तमाशा देखा करें, तमाशा करया करें। उस तमाशे वाले देखने लग रहे थे, उनके लिए कदबेराना की फिल्म चल रही, उनको पता ही नहीं होता। जिस वक्त ये बनाया गया उसी वक्त इसको गिराने की भी तैयारी हो ली थी। साथ के साथ 1 घंटे बाद साक्षी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी अच्छी थी, वास्तविकता में वो दिल को झकझोरने वाली थी। ओलंपियन एक बेटी मेडलिस्ट अपने जूते उतार कर रख के ये कहती है अपनी ऐसी तैसी करागी, ऐसी पहलवानी जहां इज्जत नहीं, जहां न्याय नहीं, क्या करना है ऐसी पहलवानी का। मैट शूज वहीं रख के, जिन मैट शूजों को पहनने से पहले चुचकारा जाता है, चली जाती है। वाहियात किस्म के प्राणी, असामाजिक तत्व, जातिवाद में बांटने वाले कीड़े, गंदी पैदाइश पोस्ट डाल रहे थे, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। शर्म की बात है भाई, ये जो दबदबे की बात करे, काम करो। इस बलात्कारी से इसको परोस के पहले अपनी बहन बेटी दो, और जब ये आपकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत कर ले, नाजायज कर ले, ना तो उसकी शिकायत करना, ना इस पे उंगली उठाना, फिर कहना इस उम्र में ऐसे काम हुआ नेताजी, दबदबा तो आपका है। तब पूछेंगे कैसा दबदबा। शर्म की बात इस देश के लिए। जो एक बलात्कारी कीड़ा जिस पे चिल्ला चिल्ला के आरोप लगे, जिसको दिल्ली पुलिस ने बार बार बुलाया और दिल्ली पुलिस ने भी ये कहा हां आरोपी है, बोले उसका बाल बाका हो बता दियो। भाई साहब, बाल बाका नहीं, बाल तो पट जा, बाल तो पाया भी ना करे, टाइम लग जा रहा है। सत्ता के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, और सत्ता के साथ जुड़कर अच्छे के पाप धुल जा है। उम्र बुढ़ी हो ली, दबदबे वाले टाइमर ये बात जाली। हम जूते चप्पल लेकर भागने वाले नहीं, हाँ मुंह पर जूते मारने वाले, हाँ पर क्या करा, जो या किसानी कौम है ना, या बेचारी थोड़ी लेट जागे है। लेट लतीफी के कारण जो नाजायज औलादे होती हैं वो इन चीजों का फायदा उठाती हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जाति और धर्म में बट के लोग गलत आदमी को भी हीरो बना देते हैं।
इस आदमी का बैकग्राउंड चेक करियो, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। अपने खुद के इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, ये कहेगा मेरा बाप गैलड़ है, गंदा है। अरे जो इसका बेटा मर जाता अपने पिता को दोषी बता के, उस लोग को, घमंडी आदमी को आप लोग ये कहते हो इसका तो दबदबा है और दबदबा रहेगा। मतलब हर चीज का अंत होता है, हर बुराई का अंत होता है। समाज को जगाने के चक्कर में दुनिया भर की हमने गालियां खा ली। अच्छा, कुछ मेरे समाज के ऐसे आदमी हैं, स्पेशल नाम लेके कह रहा हूं भाई, कहना नहीं चाहता लेकिन नाम लेके कह रहा हूं, 3000 साथी लाइव देखा। आप सभी से गुजारिश, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहले मेरा राजपूत समाज, आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, भावनाओं में मत बया करो मेरे भाइयों। आप और हम एक ही हैं। सरव समाज का मतलब सबके साथ जुड़ के चलना, सबसे समाज बनना। समाज यही होता है। जब गुगा मेडी के साथ जो भी गलत हुआ, हत्या हुई, अन्याय हुआ, जो कुछ भी हुआ, सबसे पहले पोस्ट डालने वाला, राजपूत समाज से भी पहले पोस्ट डालने वाला मैं था। चेक करो मेरी आईडी पर, अभी भी मिलेगी भाई। इस इंसान के साथ जो भी हुआ, गलत हुआ या अच्छा था या बुरा था, कोई दिक्कत नहीं। पर जिसने गलत किया, जिसने भी गलत किया, उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा मिले। हाल फिलहाल में भी वो पोस्ट होगी। हद की बात यार, जाटों को गाली देने लग गए, फिर मुद्दे को फिर जाति में घुसा दिया। उसके बाद अब बात आती है वापिस यही बैकग्राउंड पे आ जाओ। कुछ टाइम से राजनीति के कारण जाट और राजपूत, स्पेशली राजस्थान की राजनीति के कारण, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बना के खड़े कर रखे हैं। रियलिटी में नहीं, जमीनी सतह पे नहीं, सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे। एक भाई कहने लग रहा है राजपूत समाज तेरा कब, मेरे तो सब समाज है भाई, आपका नहीं होगा, मेरे सब समाज है। मेरे लिए छाती अड़ागा हर एक भाई दिन रात खड़ा रहे है। मैं किसी समाज को गलत नहीं कहूंगा, ना कह सकता, ना मेरे को इस चीज का अधिकार, ना मैं इतना बड़ा। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूं, मैं उस समाज का नहीं, मैं किसी भी समाज का अपमान नहीं सकता कभी भी। आज तक मैंने किसी समाज का अपमान नहीं किया है। हम जब ये बात कहते हैं, ये जो दबदबे वाली ये बात आ गई, मेरे कुछ राजपूत जो साथी हैं, वे क्या करते हैं, वे बिना सोचे समझे उस इंसान के फेवर में चले जा हैं। अगर दबदबे वाला जो आदमी वो राजपूत, उसकी सपोर्ट करो। भाई साहब, सबसे पहली जो इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो बलात्कार इसने राजपूत बेटी का ही किया था। हम न्याय और अन्याय के लिए लड़ते हैं, हम जाति देखकर नहीं लड़ते। सबसे पहले बलात्कार का जो इसके ऊपर आरोप लगा था, वो आरोप लगाने वाली राजपूत बेटी थी। बलात्कारी, चोर, गुंडा, बदमाश, इसकी कोई जाति नहीं होती। ना किसी की जाति देखकर ये मर्डर करते, बलात्कार करते, फिरौती मांगते। समझो इस बात को। अगर आपके लिए कोई गर्व की चीज है, महाराणा प्रताप है, वो आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सबके लिए आदरणीय है। वो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन हमारे लिए आदरणीय। महाराजा सूरजमल है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे लिए आदरणीय है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान जो होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, ना वो किसी जाति से बंधा हुआ होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बाबा भीमराव अंबेडकर, ये हम सब के लिए आदरणीय है। इन्होंने जो कुछ किया वो हम सब हिंदुओं के लिए किया, हिंदुस्तानियों के लिए किया। अब बात सोचोगे, हिंदू और हिंदुस्तानियों में मुसलमान तो नहीं आए, आदिवासी मूल निवासी तो नहीं आए। हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तान का मतलब होता है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आता था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये हमारे ही देश के हिस्से थे। अलग अलग समय पे हमारे से अलग चले गए। जब संपूर्ण इस पूरे इस तान वाले देशों को मिला दोगे, बांग्लादेश को मिला दोगे, नेपाल को मिला दोगे, उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। वो बार बार उसके टुकड़े हो गए। इसीलिए मेरी